नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश जामोरिया, ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस एवं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हम हमारे घर परिवार में, आसपास में बहुत सारे कई बुजुर्ग लोग ऐसे होंगे जिनको लंबे समय से घुटनों में तकलीफ है, उठने बैठने में तकलीफ है। जैसा कि अपन आलती-पालती मारने में है, उखड़ू बैठने में है, चलने में दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? यही कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को रहता है कि कब विशेषज्ञ के पास जाना है, कब इसका उचित इलाज क्या कराना है। तो दोस्तों, इसका सबसे आसान तरीका ये है, जब भी अगर कोई सामान्य दर्द है तो वो 6-7 दिन या 15 दिन की दवा गोली से उसमें आराम मिल जाएगा। जैसे कि चोट के बाद सूजन में होता है, 5-7 दिन का दवाई लेने के बाद, 10 दिन के बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई परमानेंट जॉइंट रिलेटेड कुछ समस्या है और जॉइंट घिस चुके हैं, जैसा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है, तो मान के चलिए वो दवा गोली से उसमें आराम नहीं मिलेगा। और इसमें कई स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज से फोर्थ स्टेज तक, एडवांस स्टेज तक। तो हमें पता कैसे करें कि इसमें कब इलाज की जरूरत है, कब ऑपरेशन की जरूरत है, कब ये बिना ऑपरेशन के सही हो जाएगा? तो इसका सबसे पहला जो काम करना है, उचित सही विशेषज्ञ की सलाह, जिसमें कि वो एक्सरे करा के, एग्जामिनेशन करके मरीज की घुटने की स्थिति कौन सी स्टेज में है, ऑस्टियोआर्थराइटिस किस स्टेज में पहुंच चुका है, वो पता लगाएगा। उसके आधार पर आपको पता चलेगा कि भाई हमें सर्जरी की जरूरत है या नहीं है। दूसरा जो तरीका है, एक आम आदमी कैसा पता चले कि भाई हमें ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर मरीज आपका जो भी बुजुर्ग है ना, अगर मरीज रोजमर्रा के जो काम है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो बोलते हैं, अगर उनमें तकलीफ बनी हुई है, खुद के काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर मान लो हमें उठ के गिलास उठाना है, कोई चीज बच्चों के साथ बाहर जाना है, अगर उसमें तकलीफ बढ़ रही है और दर्द लगातार बना हुआ है, तो ये मान के चलें कि अभी हमें विशेषज्ञ की सलाह की जरूरत भी है और हो सकता है ऑपरेशन की जरूरत भी हो। दोस्तों, एक और अहम सवाल है, किस उम्र के मरीजों को टोटल नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए? कौन से मरीजों को टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है? तो मैं आपको बता दूं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो मुख्य कारणों में से है, वो है उम्र के साथ होने वाला डिजनरेटिव चेंजेस, जो कि ज्यादातर 50 से ज्यादा की उम्र, 50-60 की उम्र के बाद में ज्यादातर मरीजों में मिलता है। दूसरा जो मुख्य कारण है, हैवी वेट पेशेंट, ओबेस पेशेंट्स में। ज्यादा वजन के कारण, अगर आपकी हाइट और वेट का रेशियो सही नहीं है, वजन ज्यादा है, उससे भी जल्दी घुटने खराब हो सकते हैं। हो सकता है आपको 50 या 50 से पहले भी आपको ये समस्या हो जाए। तीसरा जो कारण हो सकता है, जो कम उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का, वो है ट्रॉमा, इंजरी। घुटने की चोटों की वजह से भी जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ऐसे मरीजों को भी आप टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड नी रिप्लेसमेंट पे एक दूसरा जो सबसे अहम सवाल है, वो है क्या ये टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सफल होती है? जी हाँ, सफल होती है, अगर सही तकनीक, सही विशेषज्ञ और ऑपरेशन के बाद रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल का उचित प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, तो निश्चित ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में जो एक भ्रम है लोगों में, और जो डर है कि ये सर्जरी के बाद घुटने खराब हो जाते हैं, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। आज के समय में, या मैं बोल लूँ पिछले 2-3 दशकों में, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाली सर्जरियों में सफल सर्जरी है। और जो लोगों में डर और भ्रम का जो कारण है, उसका एक तो लोग विशेषज्ञ की सलाह की बजाय हम आम लोगों के बीच में, किसी का सर्जरी के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ है, उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, उस पे हम ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। जबकि वो बहुत कम मात्रा में ऐसी सर्जरीज़ होती हैं जो किसी वजह से असफल हो गई, उसके कुछ अपने कारण होंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे आम लोगों की राय पे न जाके हमें एक उचित विशेषज्ञ की सलाह पे ही सर्जरी कराना है, या फिर उस पे भ्रम को निकालना है, डर को निकालना है।